की तरफ से अलग अलग तरीके के पैम्पलेट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन जेन जी स्पीक्स पॉइंट टू पॉइंट इट हिट्स मोदी जॉइंट टू जॉइंट। कहीं ना कहीं इस तरह के अनोखे और सर्कस मीम्स वाले जो प्रोटेस्ट लेकर के पैम्पलेट लेकर के यूथ खड़े हुए हैं, क्या कहोगे, क्यों आप ये बैनर लेकर के खड़े हुए हैं? मैं पेपर लीक को लेकर बोलना चाहूंगी, इसलिए खड़ी हूँ यहाँ पे। आपको शर्म आनी चाहिए। आज कितना दिन हो गया यहाँ पे बच्चे इस कलर धूप में इतनी गर्मी में परेशान है, प्रोटेस्ट में उतरे हुए। आप अभी तक आकर एक बार आपको मिलना चाहिए कम से कम। तो मैं बोलना चाहूंगी कि आप इसलिए नहीं मिले क्योंकि यहाँ पे कोई एमपी और एमएलए के बच्चे नहीं है। अगर होते तो आप जरूर आके मिलते और यहाँ पे खड़े ही नहीं होते। सिर्फ आप इसलिए नहीं मिलना चाह रहे हैं। कल रात में मोदी जी ने एक वीडियो रिलीज किया है और कहा है कि छात्रों की हम बात सुन रहे हैं और कड़ी कार्रवाई पेपर लीक के दोषियों पर हमने कर दी है। नहीं, मैं उनकी बात को इतनी केयरफुल मतलब कि वो बोलते सुबह कुछ और है, शाम में बदल जाते हैं, कहीं और निकल जाते हैं। तो मैं चाहूंगी कि पहले वो इस बात को अच्छे से समझे फिर वो बोले। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, क्योंकि आप वहाँ बैठ के हमारे लोकतंत्र और संविधान और भविष्य दोनों का मजाक बना रहे हैं और हम जेन जी इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतनी गर्मी में आप आए हैं, कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से हूँ। क्यों, क्या चाहते हैं आप सरकार से? बस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। सरकार अगर इस्तीफा नहीं देती है, मंजूर नहीं होता है इस्तीफा, तो वो तो देंगे, आज न कल तो देना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम को सही से चला नहीं रहे, तो इस्तीफा तो देना पड़ेगा उन्हें। बच्चों पे लाठीचार्ज भी हुआ था, कई बच्चियों पर भी लाठीचार्ज हुआ। क्योंकि यहाँ कोई पीएम सीएम के बच्चे नहीं है ना, इसलिए लाठीचार्ज हो रहा है। अगर पीएम सीएम के बच्चे होते तो लाठीचार्ज नहीं होता, उनकी बात 1 मिनट में सुनी जाती। मेरा नाम फहद है। कहाँ से आए हो? मैं बिहार से आया हूँ। क्यों आए हैं बिहार से? प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ। क्या चाहते हैं? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए क्योंकि वो नीट का पेपर लीक किया उसकी वजह से। आप क्या काम करते हैं? जी, मैं एक डेयरी लगाता हूँ। तो आप बच्चों के लिए क्या मांग कर रहे हैं? बच्चों के हक में इंसाफ हो और बच्चों के हक में सही फैसला हो, क्योंकि जो निहत्थे बच्चे पे लाठी चलाया गया, जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ उस दिन दिल्ली में 21 को शायद, उसके बाद यहाँ पे लाठी चला, उसको निहत्थे बच्चे को लाठी से मारा गया, किसी का पैर तोड़ दिया गया, किसी का सर फोड़ दिया गया, क्योंकि वो बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वो लड़ाई करने के लिए यहाँ पे नहीं आए, वो अपने हक के लिए आए। उसका हक मिलना चाहिए क्योंकि वो अपने हक के लिए लड़ते हैं। वो कितने बच्चे ऐसे भी हैं जो बेचारे पढ़ के अच्छे पोजीशन में पढ़ के वो अभी ऐसे बैठे हैं, वो शादी नहीं कर रहे हैं, ऐसे लड़के हैं अभी। इसलिए नहीं कर रहे हैं वो क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है, वो बेरोजगार है। वो क्या करेगा? वो आज आधा उम्र अपना वो ढला दिया, वो कोई और दूसरा काम कर नहीं सकता है। वो कहीं जा नहीं सकता है, वो दूसरा काम कोई और ले नहीं सकता है। उसके हाथ में इल्म है और वो एजुकेशन है उनके हाथ में, और उनको उनका फायदा नहीं मिल रहा है। वो बच्चे क्या करेंगे? घर में वो बार बार माँ बाप का ये सुनते हैं, काम करो, बच्चे पढ़े लिख के क्या काम करेंगे? शादी नहीं कर रहे हैं, कितने बच्चे उम्र से ज्यादा हो गए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं बच्चे।